हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग पढ़ रहे हैं महाद्वीपों के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। हम लोग पीछे के महाद्वीप पढ़ चुके थे। पीछे हमारे कौन कौन से महाद्वीप थे? हम लोग थे पढ़े थे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप। ये 5 महाद्वीप हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग छठवें महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। और छठवां द्वीप जो जो महाद्वीप हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप है, ये विश्व में जो हमारे 7 महाद्वीप हैं उन सब में सबसे छोटा महाद्वीप है। इसकी विशेषता अगर हम लोग और समझें तो आप लोग जब मैप में देखेंगे तो जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है या ऑस्ट्रेलिया जो देश है जिसकी राजधानी हमारी है कैनबरा, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो देखेंगे एक देश ऐसा है जो कि द्वीप के तहत एक अलग से मतलब कि द्वीप है, ठीक है। और उस द्वीप को ही हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा मतलब अपने आप में एक देश हो गया है कि इसे हम लोग महाद्वीप बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आबादी भी रहती है। जैसे हमारा एक ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड से तो ये बड़ा है, ठीक है। ग्रीनलैंड भी एक हमारा द्वीप है, लेकिन ग्रीनलैंड को अगर हम लोग महाद्वीप बोलते हैं तो वहां पे हमारी आबादी नहीं पाई जाती है, तो उसको हम लोग महाद्वीप बोल के। लेकिन ये बात नहीं है कि नीचे भी हमारा जो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका में भी आबादी नहीं पाई जाती, उसको भी हम लोग महाद्वीप बोलते हैं। लेकिन उसका क्षेत्रफल इतना ज्यादा है कि उसे महाद्वीप बोलने में कोई हर्ज नहीं है ना, ठीक है। वो मतलब बड़ा है थोड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी एक ऐसा हमारा महाद्वीप है जो केवल एक देश, इसमें देश बगल में छोटे छोटे द्वीप हैं, ठीक है। छोटे छोटे द्वीप इसमें हजारों हैं, लेकिन जो एक हमारा बड़ा जो मतलब जिसका मुख्य भूमि जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला, वो इकलौता एक ऐसा देश है जो कि बड़ा सा है और उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप, ठीक है। इसको अगर आप लोग मैप में देख रहे हैं, एटलस में देख रहे हैं, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसमें अगर आप लोग सही समझें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हमारे 14 स्वतंत्र देश शामिल है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, जो हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में हम लोग एक देश को केवल लेते हैं, किसको? तो ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अलावा ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया जो हमारा देश एक है मुख्य भूमि वाला जो बड़ा लैंड है उसको हम लोग बोलते हैं महाद्वीप। लेकिन अगर इसको हम लोग ओशिनिया महाद्वीप का नाम देते हैं, ठीक है, ओशिनिया महाद्वीप, ठीक है। अगर हम लोग ओशिनिया महाद्वीप इसको नाम देते हैं तो इसमें हमारे 14 स्वतंत्र देश आ जाते हैं, 14 ठो स्वतंत्र देश, ठीक है। अब ये देखिए 14 स्वतंत्र देश कौन कौन से होंगे, तो इसमें से अगर मतलब सबको नहीं जानना जरूरी है ना, एक दो समझ लेते हैं। जैसे एक हमारा तो ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा, ठीक है, एक हमारा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, एक हमारा न्यूजीलैंड हो जाएगा, न्यूजीलैंड। अगर हम लोग देखें और तो एक हमारा फिजी हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिजी भी देश पाया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब यहाँ पे छोटे छोटे देश ढेर सारे हैं ना। एक टोबा हमारा देश हो जाएगा, टोबा। आप लोग एक टोबा झील बताया जो कि इंडोनेशिया में पाया जाता है ना, तो इंडोनेशिया का एक छोटा सा द्वीप है वो टोबा उसका नाम है, वो हमारा इसी का भाग है, ठीक है, ओशिनिया का। और टोबा हमारा एक देश भी है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। तो इसमें और ऐसे ही टोटल 14 देश है, ठीक है, 14 देश। तो ये हमारा हो गया ओशिनिया महाद्वीप में स्वतंत्र रूप से 14 देश पाए जाते हैं। इसमें और छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं जो कि किसी अन्य देश का उस पर अधिकार, जैसे कि ओशिनिया महाद्वीप में हमारा पाया जाता है हवाई द्वीप, ठीक है। हवाई द्वीप देखेंगे कि हमारा किसका है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है, तो वो स्वतंत्र रूप से किसका है, तो यूएसए का भाग है, ठीक है। लेकिन वो किस मतलब भौगोलिक क्षेत्र उसका किस में आता है, तो भौगोलिक क्षेत्र आता है हमारा ओशिनिया वाले भाग में, यानी ऑस्ट्रेलिया वाले महाद्वीप में, ठीक है। ये भौगोलिक रूप और राजनीतिक रूप से अगर समझे आप लोग तो देखिए भौगोलिक स्थिति उसकी, जैसे किसी महाद्वीप या किसी द्वीप या किसी जो हमारा प्रायद्वीप है, किसी का भी जो मतलब भौगोलिक स्थिति होती है उस पर मतलब भौगोलिक स्थिति जैसे कहीं भी हो तो वो जिसके आसपास वाले क्षेत्र में होगा भौगोलिक स्थिति उसमें गिनी जाएगी। लेकिन उसमें जिसका अधिकार होगा राजनीतिक अधिकार, जैसे कि वहां पे मतलब जो निवासी रहते हैं वो कौन सा नियम कानून का पालन करते हैं। जैसे कि अभी हम आप लोग एक महाद्वीप बताए थे जो कि हमारा ये उत्तरी अमेरिका के पास ग्रीनलैंड है, ठीक है। तो ग्रीनलैंड हमारा कहाँ किस भौगोलिक रूप से किस क्षेत्र में आता है, तो ग्रीनलैंड हमारा भौगोलिक रूप से आता है ये उत्तरी अमेरिका वाले भाग में। लेकिन अगर इस पे अधिकार देखा जाए किसका है, तो इस पे अधिकार हमारा हो जाता है डेनमार्क का, ठीक है। और डेनमार्क किसका भाग है, तो हमारा ये यूरोप का भाग है। तो ये और जो मतलब वहां पे जो ग्रीनलैंड पे जो मतलब कि वहां पे राजनीतिक पॉलिटी चलेगी, मतलब वहां पे जो कानून लागू होगा, जो वहां पे व्यवस्थाएं होंगी, जो वहां पे मतलब नई कुछ डेवलपमेंट होगा, तो वो कौन करेगा, तो वो हमारा डेनमार्क देश करेगा, ठीक है। और वहां पे मतलब वो स्थिति उसकी कहाँ पे है, तो स्थिति जियोग्राफिकल स्थिति जो हमारी है वो उत्तरी अमेरिका वाले भाग में है, ठीक है। तो ये मतलब भौगोलिक स्थिति और कुछ राजनीतिक महत्व होते हैं। तो यहीं पे ऐसे वहां पे हमारा जो यहाँ पे हवाई द्वीप है, हवाई द्वीप की भी कुछ ऐसी ही स्थिति है, ठीक है। तो हवाई द्वीप की भौगोलिक स्थिति हमारी जो है वो ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया वाले भाग में है। और ये जो हमारा इसका मतलब अधिकार इस पे किसका है, तो
इसका अधिकार हमारा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ हुआ जो कि 14 देश है। अगर देखिए हम लोग यहाँ कुछ और समझे तो ऑस्ट्रेलिया का जो हमारा मुद्रा अगर समझ रहे तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा जो होती है हमारी डॉलर होती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा डॉलर होती है, लेकिन उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ठीक है, देखिए डॉलर कई तरीके के हो सकते हैं। डॉलर तो एक हुआ जो कि यूएसए इस्तेमाल करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि विश्व के व्यापार किए जाते हैं। देखिए डॉलर जो हमारा होता है वो यूएसए का है, लेकिन सब लोग क्या करते हैं कि अपना नाम लगाएंगे उसके आगे और वो लिख देंगे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। देखिए अभी जो डॉलर है जो वर्तमान में यूएसए वाला डॉलर है ना, यूएसए वाले डॉलर में भारत का जो 80 या 82 रुपया है। ठीक है, अभी अगर एग्जैक्ट देखें तो इसका रेट देखना पड़ेगा ना, इसका मान लीजिए वही 85 रुपए के आसपास होगा। ठीक है, तो 85 रुपए के आसपास जो हमारा है वो $1 का ये है, $1 बराबर 85 रुपया। लेकिन जो हमारा ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बराबर अगर हम देखें तो ये हमारा जो हो जाएगा वो लगभग 58 रुपए कुछ पैसे के आसपास हो जाएगा समथिंग। ठीक है, इतना रुपया। तो ये हमारा हो गया जो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है वो 58 रुपए, एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बराबर हमारा हो जाएगा 58 रुपया, लेकिन $1 बराबर हमारा हो जाएगा 85 रुपए के आसपास। इस टाइम पे 85-86 का मतलब चल रहा होगा ना, ये अभी हम देखे नहीं आज। तो ये हमारा 85 रुपए के आसपास समझ लीजिए हो जाएगा ना। तो ये हमारा हो गया डॉलर। अगर हम लोग कुछ मुद्रा के बारे में समझ लें तो मुद्रा के बारे में हम लोग देखें तो जो अभी मुद्रा है मतलब एक हमारी मुद्रा हम लोग देखेंगे पाउंड है। पाउंड, पाउंड जो हमारी मुद्रा है वो ब्रिटेन की है। ठीक है, पाउंड ये ड है ना, सॉरी। तो ये हमारी जो पाउंड मुद्रा है वो ब्रिटेन की है, इसका मूल्य सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसका मूल्य अगर सबसे ज्यादा है समझे तो हम लोग ये हमारा जो है वो 100 रुपए के बराबर है। ठीक है, ये जो हमारा पाउंड है वो 100 रुपए के बराबर है। यहाँ पर हम लोग लिखे तो ये हमारा 100 रुपया। देखिए इसको हम लोग क्रम से लिखते हैं ना, ये कुछ हमारे मुद्राएं हैं जो है मतलब उनको आप लोग समझ लीजिए। ये ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तो आप लोग समझ लीजिए, इसमें 14 देश हैं, फिजी, टोबा, न्यूजीलैंड, ये सब देश हमारे आते हैं ना। इसको आप लोग थोड़ा डॉलर के बारे में मुद्रा के बारे में समझ लीजिए। देखिए एक हमारी मुद्रा है पाउंड। ठीक है, तो पाउंड जो हमारा होता है 1 पाउंड बराबर होता है लगभग 100 रुपया। ठीक है, एक हमारा होता है यूरो। ठीक है, यूरो ये हम क्रम से बता रहे हैं ना, घटते क्रम में, मतलब कि कौन सबसे ज्यादा किसका मूल्य है, उससे कम किसका है, उससे कम किसका है। तो देखिए जो हमारा यूरो है, अगर हम लोग देखें 1 यूरो बराबर कितना हमारा होता है, तो 1 यूरो बराबर लगभग 88 रुपया होता है। ठीक है, अभी इस टाइम पे शायद 90 हो गया है ना, तो 88 इसको समझ लीजिए आप लोग, ये मतलब घटते क्रम में इसको आप लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। फिर हमारा आता है डॉलर। ठीक है, फिर हमारा आता है डॉलर जो कि अमेरिका इस्तेमाल करता है, जिसमें विश्व का आयात निर्यात सबसे ज्यादा होता है लगभग 58% के आसपास। ठीक है, तो $1 बराबर अगर हम लोग देखें तो वही हमारा 85 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग आएंगे तो एक हमारी होती है रेनमेनबी। रेन, ये देखिए यूरो जो मुद्रा है वो हमारी यूरोपियन यूनियन की मुद्रा है। ठीक है, जो हमारा यूरोप वाला हिस्सा है तो यूरोप वाले हिस्से में एक यूरोपियन यूनियन संघ है, उसमें 27 देश शामिल है। उन 27 देशों में से कुछ देशों की मुद्रा जो हमारी है वो यूरो है। ठीक है, तो यूरो हमारी यूरोपीय मुद्रा है, डॉलर हमारा यूएसए की मुद्रा है। एक हमारा है रेनमेनबी। रेनमेनबी, ये रेनमेनबी जो हमारी है वो कहाँ की मुद्रा है, तो ये हमारी रेनमेनबी जो हमारी मुद्रा है वो अगर हम लोग देखें तो ये हमारा चीन की मुद्रा है। ठीक है, चीन की मुद्रा, इसको हम लोग बोलते हैं चीन की मुद्रा। इसका अगर 1 रुपया बराबर हम लोग देखें तो रेनमेनबी जो हमारी मुद्रा है ये 1 रुपए में लगभग 1 रुपया, मतलब इसका एक रेनमेनबी हमारे 6 रुपए के बराबर आसपास हो जाएगा। ठीक है, 6 रुपया के बराबर। ठीक है, एक रेनमेनबी बराबर हमारा 6 रुपया हो जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो एक हमारा आता है एन। ठीक है, एन आता है। देखिए एन जो हमारी मुद्रा है, एन कहाँ की मुद्रा है, तो एन जापान की मुद्रा। ठीक है, अगर हम लोग एक एन बराबर देखें, एक एन बराबर कितना रुपया होता है, तो एक एन बराबर हमारा होता है 60 पैसा। ठीक है, ये देखिए पैसा है, रुपया नहीं है ना, तो 60 पैसा, इसको हम लोग ठीक से लिखे तो ये पैसा हमारा हो जाएगा। ठीक है, 60 पैसा। ठीक है, तो एक एन बराबर हमारा हो गया 60 पैसा। अभी आप लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलियाई डॉलर बताए थे तो 58 रुपया था, तो यहाँ पे देखिए क्रम में 100 रुपया, 58 रुपया। तो ये जो डॉलर आता है हमारा, ये बीच वाला जो डॉलर है, इसी डॉलर में ही ये वाली मुद्रा शामिल हो जाती है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जो है वो डॉलर का ही एक मतलब रूप है, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसको बोला जाता है। और एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वाला हमारा देता है 58 रुपया। ठीक है, तो ये हमारे कुछ हो गए डॉलर, जो मतलब ये जो मतलब पैसे चलते हैं, मुद्राएं चलती हैं, ये किस देश की मुद्रा है इसको आप लोग समझ जाएंगे। ये हमारा यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन का है।
ये हमारा यूरो जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है। और हमारा डॉलर जो है वो यूएसए का है, ठीक है। और जो हमारा रेनमिनबी है वो चाइना का है, ठीक है, चाइना का। और जो हमारा येन है वो जापान का है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम का पाउंड हो गया, यूरो हो गया, यूरोपियन यूनियन का डॉलर हो गया, यूएसए का रेनमिनबी हो गया, चाइना का, और येन हो गया जापान का। ये हमारी मुद्राएं है ना, इसको आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, बस इसको समझ जानते रहिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ मुद्रा हो गई, तो इसके बारे में हम लोग देख लिया। अब हम लोग अपना आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में समझेंगे, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे ही जनरल जानकारी हो गई। अब हम लोग आते हैं अपना ऑस्ट्रेलिया वाले भाग पे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया का हम लोग फिर से वही मानचित्र बनाते हैं, उसमें हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का अगर हम लोग फिगर बनाना चाहें तो यहाँ से देखिए हम लोग बनाएंगे ऐसे। ये हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया का कुछ ऐसे फिगर है, यहाँ पे कुछ खाड़ियां हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है ग्रेट डिवाइडिंग, ये ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक कैसे करके ये ऊपर हमारी जल संधियां है, यहाँ पे भी हमारा द्वीप है, ठीक है। और नीचे हमारा कुछ यहाँ पे एक देश है, न्यूजीलैंड देश, ठीक है। ये हमारा हो गया न्यूजीलैंड देश। यहाँ पे हमारा छोटे छोटे ऐसे पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं क्या, प्रवाल भित्ति, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ। ये आप लोग कल बताया था ना, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। ग्रेट बैरियर को रीफ को हम लोग बोलेंगे महान प्रवाल भित्ति, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे महान प्रवाल भित्ति। ये महान प्रवाल भित्ति क्या होती है या ग्रेट बैरियर रीफ क्या होती है, ये आप लोग जानते होंगे। प्रवाल आप लोग प्रवाल समझते होंगे, जैसे हम लोग कोरल रीफ से बोलते हैं, ठीक है, कोरल रीफ। जैसे समुद्र किनारे आप लोग देखेंगे, जैसे हमारा जो ये अंडमान वाला भाग है, भारत का अंडमान वाला भाग या भारत का लक्षद्वीप वाला भाग, वहां पे जाएंगे आप लोग तो देखेंगे जो हमारा द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप हैं, उनके किनारे देखेंगे वहां पे मतलब कि कुछ हरे हरे कलर के या सफेद कलर के, वहां पे रंग बिरंगे टाइप के दिखते हैं हमारे, कुछ घास टाइप के रहेंगे, कुछ मतलब कि वहां पे पत्थर उत्थर टाइप के मतलब कुछ पाए जाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं प्रवाल, ठीक है। वो प्रवाल एक जो होते हैं हमारे, वो प्रवाल जीव होते हैं, प्रवाल एक हमारा जीव होता है, मतलब एक जैसे आप लोग उसको सिप जानते हैं, छोटे छोटे घोंगा टाइप के पाए जाते हैं, हम लोग घोंगा समझ सकते हैं, तो वो जो प्रवाल होते हैं वो उसी टाइप के होते हैं, ठीक है। तो प्रवाल, तो ये जो हमारा प्रवाल भित्ति है, ये ग्रेट बैरियर प्रवाल से बना हुआ पूरा है ना, और ये विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है। इसकी लंबाई अगर हम लोग समझे तो ये हमारी 1900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। ये हमारी पूरी प्रवाल भित्ति जो है, इसको महान प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ बोलते हैं। ये हमारी लगभग 1900 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे घास के मैदान अगर कुछ देखें, ये हमारी प्रवाल भित्ति हो गई, इसी के मिलता जुलता यहाँ पे हमारा घास का मैदान पाया जाता है इस वाले क्षेत्र में, ठीक है। और यहाँ पे भी एक घास का मैदान पाया जाएगा ये वाले क्षेत्र में, जो हमारा न्यूजीलैंड का हिस्सा है। अगर इसको हम लोग यहाँ पे न्यूजीलैंड लिख दें, न्यूजीलैंड सॉरी, ठीक है, ये हमारा हो गया। और ये हमारा तो ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है, इसको आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे जो हमारा घास का मैदान पाया जाएगा, देखिए यहीं पे हमारा पाया जाता है एक हमारा जो ये इसकी राजधानी है केनबरा, ठीक है। इसकी राजधानी हमारी है केनबरा। अगर इसको और हम लोग समझे तो ये हमारा घास का मैदान जो है, इसको हम लोग बोलते हैं डाउन्स घास का मैदान, डाउन्स, ठीक है, डाउन्स घास का मैदान। ये हमारा हो गया डाउन्स घास का मैदान। यहाँ पे हमारा पाया जाता है केनबरा, जो कि ऑस्ट्रेलिया, ये जो हमारा मुख्य भूमि है ऑस्ट्रेलिया, इसकी राजधानी है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड की राजधानी आप लोग बताए थे कल, वेलिंगटन, वेलिंगटन हमारी जो है वो न्यूजीलैंड की राजधानी है। और न्यूजीलैंड में भी एक हमारा घास का मैदान पाया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटरबरी, ठीक है। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाएगा, इसको यही लिखते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं घास का मैदान, यहाँ पे घास का मैदान, इसको हम लोग बोलेंगे कैटरबरी, ठीक है। मैदान हो गया हमारा, इसको हम लोग बोल देंगे कैटरबरी, यहां पे लिख देते हैं ना कैटरबरी। ये हमारा घास का मैदान जो हो गया वो कैटरबरी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा हो गया वो डाउन्स घास का मैदान हो गया। जो कैटरबरी है हमारा वो न्यूजीलैंड वाले क्षेत्र में पाया जाता है, और जो डाउन्स घास का मैदान है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में पाया जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की हमारी एक इसकी राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या हो गई, केनबरा। कभी कभी पूछ लेता है कि ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी। तो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी एकदम यहाँ पे जो समुद्र का किनारा है, जो हमारा ये मतलब तटीय एरिया है, वहां पे पाई जाती है। एक हमारा देखेंगे सिडनी लिखा हुआ है, सिडनी, ठीक है। ये जो हमारी सिडनी है,
वो ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक राजधानी हमारी सिडनी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो हमारी है वो कैनबरा है। ठीक है, ये हमारा हो गया। और हम लोग यहाँ पे देखें अब कुछ, ये तो हमारे कुछ मतलब जानकारी हो गई ना, ये ग्रेट ग्रेट बैरियर रीफ, यहाँ पे घास के मैदान जो पाए जाएंगे उसको डाउन्स बोलेंगे, और यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे घास का मैदान न्यूजीलैंड में पाया जाएगा उसको हम लोग कैटरबरी बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया कुछ। अब इसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये सब मिटाएंगे और हम लोग देखेंगे पर्वतों के बारे में। पर्वत श्रेणियां यहाँ पे कुछ पाई जाती है, इसी में देख लेते हैं पर्वत श्रेणी ना। देखिए यहाँ पे हमारी पर्वत श्रेणी पाई जाएगी, यहाँ पे जो हमारी पर्वत श्रेणी पाई जाएगी इसको हम लोग बोलते हैं डार्लिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, डार्लिंग पर्वत श्रेणी। देखिए ये हमारा जो नाम है डार्लिंग पर्वत श्रेणी यहाँ पे पाई जाती है, और यहाँ पे हमारी नदी पाई जाएगी, इस नदी को वो बोलते हैं डार्लिंग नदी। ठीक है, यहाँ पे दो नदियां पाई जाती है, डार्लिंग नदी और मर्रे नदी। ठीक है, तो इसको अभी हम लोग नदी को यहाँ देख लेंगे। पहले ये देखिए हमारा पर्वत जो है वो डार्लिंग पर्वत है, और एक पर्वत हमारा यहाँ पाया जाता है, ये जो कि पश्चिमी वाले भाग में है, और ये हमारा पूर्वी वाले हिस्से में आ जाता है। पूर्वी वाले हिस्से में यहाँ हमारा पाया जाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहा किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये हमारा पूर्वी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इसकी क्या है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ये हमारा जो पश्चिम में पाया जाएगा एक डार्लिंग नदी है, और जो पूर्व में पाया जाएगा हमारा वो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखिए जो हमारा पूर्व की सीमा बनती है इससे, तो इस पूरे सीमा पर कौन सा हमारा पर्वत स्थित है, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहीं से हमारी जो नदियां निकलती है, देखिए घास के मैदान, इसको हम लोग लिख लेंगे, अभी बताते रहेंगे हम बीच बीच में। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, यही देखिए हमारी दो नदियां निकलेंगी, ऊपर से एक नदी निकलेगी हमारी यहाँ से ऐसे आएगी, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डार्लिंग नदी। ठीक है, डार्लिंग नदी। और एक नदी हमारी यहां से निकलती है, ये नदी आती है ऐसे ही, और इस नदी को हम लोग बोलते हैं मर्रे नदी। ठीक है, मर्रे या मरे नदी। ठीक है, इसको बोलते हैं मरे नदी। ठीक है, देखिए ऊपर से हमारी निकलती है डार्लिंग नदी, नीचे से हमारी निकलती है मर्रे नदी। और एक नदी अगर हम लोग और देखें तो यहीं से हमारी निकलती है एक मुरुम्बी नदी। ठीक है, यहां से हमारी ये नदी है मुरुम्बीज, मुरुम्बीज। ठीक है, मुरुम्बीज नदी। मुरुम्बीज नदी जो है हमारी है वो मर्रे नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो हमारी है वो यही नदी है, इसको हम लोग अगर लिखे दूसरे मार्कर से, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी। अगर ये हम लोग बड़ी देख रहे हैं तो ये कहाँ की बड़ी नदी है, तो ये बड़ी नदी जो हमारी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो हमारी है वो मर्रे नदी है, और यहाँ पे आती है अपना, यहाँ पे मुहाना बनाती है। ठीक है, इसका मुहाना यहाँ पे बन जाता है। ये दोनों नदियां डार्लिंग नदी और मर्रे नदी आपस में मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आके इसका मुहाना, और आगे भी ये मर्रे नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो मर्रे नदी यहाँ की सबसे लंबी नदी है। तो आप लोग ये तीन नदी का नाम यहाँ पे ध्यान देंगे, कौन कौन सी, ऊपर हमारी डार्लिंग नदी, नीचे हमारी मर्रे नदी, और बीच में जो मर्रे नदी की सहायक नदी एक हमारी है मुरुम्बीज नदी। ठीक है, और यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तुम्हारी मर्रे नदी। मर्रे नदी इसको बोलते हैं या मरे नदी। ठीक है, इसको कभी कभी मर्रे ऐसे बोलते हैं, मर्रे। ठीक है, ये हमारा हो गया, तो इसको बोलेंगे या तो फिर आप मरे बोलेंगे। ठीक है, मरे, तो दोनों भी बोल सकते हैं ना, तो ये इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मर्रे और मरे में क्या है। तो इस नदी का नाम मर्रे नदी या मरे नदी है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे दो तीन नदियां हो गई। नदी देखिए इसी क्षेत्र में हमारा नदी पाई जाएंगी ना, इस क्षेत्र में क्या है, हमारे पठार ढेर सारे पाए जाते हैं, तो यहाँ पे पठार पाए जाएंगे, तो पठारों को हम लोग इधर देख लेंगे। ठीक है, और पठार कुछ हमारे इधर भी पाए जाएंगे, तो पठार देख लेंगे। अगर हम लोग पठार देखने से पहले एक झील देख लेते हैं, मतलब नदी तंत्र देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी झील पाई जाती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एक झील पाई जाती है, इसको बोलते हैं आयर झील। ठीक है, आयर झील। ठीक है, यहाँ पे हमारी पाई जाती है आयर झील। इसको अगर आप लोग एटलस में देखना चाहें तो एक मिनट हम आपको एटलस में दिखाते हैं झील आपको। देखिए ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसमें कहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, आप लोग अपने मैप में खोल लीजिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और वहां पे हम लोग देखेंगे कि हमारा जो ये नदियां हैं, पर्वत पहाड़ है, सब सब आपको वहां पे दिख जाएंगे। ये सभी जो हमारी ग्रेट बैरियर रीफ है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये जो हमारी डार्लिंग पर्वत श्रेणी है या डार्लिंग नदी है, मैदान है, घास के मैदान है, सभी आपको उसमें दिख जाएंगे। इसमें कहाँ पे है ये, देखिए यहाँ पे हमारा है।
ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारी ऊपर से आती है एक हमारी जो नदी है वो डार्लिंग नदी, नीचे से हमारी नदी आती है जो मर्रे नदी, और देखिए ये मुरुम्बिस नदी जो हम बताए ये हमारी दोनों के बीच में बहती है, और इसकी जो हमारी मर्रे नदी है उसकी सहायक नदी है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी नदी हो गई। देखिए बगल में हमारी जो पर्वत श्रेणियां दिख रही हैं, इस पर्वत श्रेणी का नाम देखिए लिखा गया है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत श्रेणी या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। रेंज को ही पर्वत श्रेणी बोलते हैं ना, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इधर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारी एक है डार्लिंग पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसमें पर्वत श्रेणियां ढेर सारी हैं, छोटी छोटी हैं, लेकिन उसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, एक जैसे हमारा ऊपर देखेंगे तो बैलेन डकडेर, बैलेन कडेर। ठीक है, देखिए बैलेन डकेर ये हमारी पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे हमारी एक ग्रेगरी पर्वत श्रेणी, ग्रेगरी। ठीक है, ऊपर हम लोग पापुआ न्यू गिनी वाले हिस्से आएंगे तो यहाँ पे हमारा है माउंट विल्हेम। तो ये सब हम लोग नहीं देखेंगे ना, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हम देख लिए, एक हमारी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और यहाँ पे हम देख लिए डार्लिंग नदी। ठीक है, इसको हम लोग अब क्या करते हैं कि यहाँ पे आप लोग देख लिए होंगे इतना, ये हमारी आयर झील हो गई झील, और यहाँ पे हम लोग और देखेंगे देख एक हमारी टॉरेस झील यहीं पे। ठीक है, यहीं पे हमारी पड़ जाती है नीचे इसके टॉरेस झील। ठीक है, टॉरेस झील। तो ये दो तीन झील आप लोग नाम याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी टॉरेस झील है, यहाँ पे हमारी आयर झील है, एक झील आप लोग को और देखना है। ठीक है, एक मिनट हम बताते हैं कौन सी झील है। यहाँ पे एक लोग झील और आप देखेंगे बार्ली झील, यहाँ पे हमारी पड़ती है एक बार्ली झील। ठीक है, ये आप लोग तीन चार नाम देख लीजिए झील के बारे में कि एक आयर झील हमारी है, एक टॉरेस झील है, एक बार्ली झील है। ठीक है, तो झील के बारे में हम लोग इतने देखेंगे, और उसके बाद हम लोग अब देख लेते हैं कुछ मरुस्थल के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग इसी में देखें ना, इसमें नहीं देखेंगे, इसको मिटा के दूसरे में देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, ये सब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। फिर इसको हम लोग अभी मिटा के फिर पर्वत श्रेणियां यहाँ से फिर से बना देंगे। ठीक है, और नदी नदी के बारे में हम अभी बताते रहेंगे, ये नाम बार बार रिवाइज होता रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए हम ये हटाते हैं यहाँ से। तो ये वाला हमारा हिस्सा हो गया पूरा, इसको हम लोग फिर से बना देंगे पूरा, है ना। ये देखिए यहाँ पे हम इसको फिर से बना देते हैं पूरा, और यहाँ पे हमारा क्या था न्यूजीलैंड वाला हिस्सा। ठीक है, ये हमारा हो गया न्यूजीलैंड, और ये हमारा द्वीप कौन सा है, तो ये हमारा द्वीप है तस्मानिया द्वीप। अगर हम लोग ऊपर यहाँ पे एक द्वीप बनाए ऐसे करके, तो ये हमारा द्वीप कौन सा हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, पापुआ न्यू गिनी, ये हमारा हो जाएगा पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, तो ये हमारी पर्वत श्रेणियां हो गई। अगर हम लोग इसमें इसको भी सब कुछ मैप में देखना चाहें तो देखेंगे मैप में हम लोग। तो ये पहले यहाँ पे पर्वत श्रेणियां आप लोग देख लिए हैं, तो पर्वत श्रेणी हमारी हो गई थी। इसको हम लोग एक मिनट चलिए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए थे, अगर हम लोग देखिए ये मैप में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब कुछ पर्वत श्रेणियां हमारी हो गई थी। कौन कौन सी, यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज थी, और यहाँ पे डार्लिंग पर्वत श्रेणी थी। ठीक है, अब हम लोग पठार के बारे में कुछ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पठार पाया जाएगा इस वाले क्षेत्र में, इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए ऊपर दिया हुआ किम्बर्ली पठार। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ हमारा किम्बर्ली का पठार। ठीक है, ये हमारा हो गया किम्बर्ली का पठार। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमारा पठार हो गया। और हम लोग एक और यहाँ पे मरुस्थल में देखेंगे तो ग्रेट सैंडी मरुस्थल हमारा पाया जाता है इसी के नीचे हमारा पाया जाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहाँ पे हमारा है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, ये हमारा पाया जाएगा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। और हम लोग देखें यहाँ पे मरुस्थल, तो एक हमारा इसके नीचे पाया जाएगा यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल, यही हमारा पाया जाता है गिब्सन। ठीक है, गिब्सन, आप लोग इसको नाम देखेंगे ना, यहाँ पे दिया होगा। देखिए यहाँ पे दिया है गिब्सन मरुस्थल, ऊपर दिया है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, यहाँ पे हमारा दिया है किम्बर्ली पठार, और एक हम देखेंगे तमानी मरुस्थल। यहाँ पे हमारा है एक तमानी मरुस्थल, तमानी। ठीक है, तमानी मरुस्थल, ये आप लोग मरुस्थल देख लेंगे। ठीक है, एक हमारा मरुस्थल नीचे पड़ जाएगा जो बड़ा है, ये हमारा है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। और ये जो हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ मरुस्थल हो गए। एक हमारा एक यहीं पे और मरुस्थल आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिम्सन मरुस्थल होगा हमारा इसमें, सिम्सन। देखिए यहाँ बीच में हमारा पड़ता है सिम्सन मरुस्थल, ये बीच वाला जो भाग है यहाँ पड़ेगा सिम्सन, सिम्सन।
ठीक है। देखिए यहाँ पे था किम्बरली ये किम्बरली का पठार है, ठीक है। मरुस्थल हमारे कौन सा है, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, गिब्सन और ये सिम्पसन, ठीक है। ये गिब्सन मरुस्थल, ये सिम्पसन मरुस्थल, यहाँ पे हमारा ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, यहाँ पे तमानी मरुस्थल। ये अगर आप लोग समझ रहे होंगे कि पेपर में इसको कैसे पूछेगा, तो ये जो हमारा महाद्वीप है, ठीक है। इन सब में क्या करता है कि ये बस दे देगा आप लोगों को, ये नाम को दे देगा और पूछ लेगा कि ये किस देश में स्थित है या किस महाद्वीप में स्थित है। तो ये वाला अगर दिया आप लोगों को गिब्सन मरुस्थल, तो किस देश में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया देश में। किस महाद्वीप में स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया महाद्वीप में। वही सिम्पसन मरुस्थल या ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, तमानी मरुस्थल, किम्बरली का पठार, ये अगर पूछे किस देश में स्थित है, तो ये हमारे ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। यहाँ पेपर में आप लोग दे देगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। तो इसमें से किसी एक का नाम दिया रहेगा और 4 अन्य नाम दिए रहेंगे, तो आप लोग उसको टिक करेंगे, ठीक है। और वही नदी के बारे में भी आप लोगों को नदी बताए थे, ऊपर से हमारी आती है डार्लिंग नदी, नीचे से आती है हमारी मर्रे नदी, ये मिलकर यहाँ पे आके अपना जल विसर्जित करती है मर्रे नदी के रूप में। और यहीं से हमारी नदी आती है ऊपर से बीच में जो मिलती है मर्रे नदी से, उसको हम लोग बोलते हैं मुरुम्बीज नदी, ठीक है, मुरुम्बीज नदी, ठीक है। तो ये हमारी नदी हो गई। और यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे डाउन्स घास का मैदान। और यहाँ पे जो हमारा ये घास का मैदान हो गया डाउन्स का घास का मैदान। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोगों को पता ही है कैनबरा, इसकी आर्थिक राजधानी जो हमारी है वो ये सिडनी है, ठीक है। तो ये हमारे मरुस्थल कुछ हो गए। और हम लोग इसमें देखें तो नदी के बारे में देख लिए, मरुस्थल के बारे में देख लिए, झील के बारे में देख लिए, तो इतना आप लोगों को इसमें देखना है। और हम लोग अगर कुछ इसमें समझे तो इसमें और कुछ देखना चाहे हम लोग, तो यहाँ पे हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये वाला पूरा हिस्सा हो गया था। यहीं से हमारी नदियां निकलती हैं, जो कि नदी निकल के सब आती हैं। जो हमारा यहाँ पे कौन सी खाड़ी थी, तो ये हमारी खाड़ी हो जाएगी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, बाइट मतलब खाड़ी होती है, ठीक है। तो ये हमारे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, जो कि नदी आके इसी में अपना जल विसर्जित यहाँ पे कर देती है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ नदी, कुछ घाटियां, कुछ खाड़ी, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग समझ लिए। ये आप लोग को नाम याद रखना होगा ना, किम्बरली का पठार, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, और यहीं पे एक हमारा छोटा सा और मरुस्थल पाया जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे ये मतलब कि इसमें बोल देंगे ग्रेट मतलब महान होता है, तो छोटे को हम लोग बोल देंगे स्मॉल सैंडी मरुस्थल, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रेट को हम लोग बोल देंगे लिटिल सैंडी मरुस्थल, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे छोटा या लिटिल, ठीक है, लिटिल, लिटिल। देखिए इसका नाम है ग्रेट सैंडी मरुस्थल, इसका लिटिल सैंडी मरुस्थल, ठीक है, सैंडी मरुस्थल। तो ये दो हमारे होते हैं ना, यहाँ पे लिटिल सैंडी मरुस्थल और यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल। यहाँ पे हमारा तमानी मरुस्थल, यहाँ पे सिम्पसन मरुस्थल, यहाँ पे गिब्सन मरुस्थल, यहाँ पे विक्टोरिया मरुस्थल। और यहीं पे हमारी झील जो पाई जाती थी, झील का हम लोग क्या बोले हैं कि यहाँ पे हमारी है आयर झील, ठीक है, आयर झील। और आयर झील जो हमारी है वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे कुछ बड़ा और जो सबसे बड़े हैं उसको आप लोग याद रखेंगे। बड़ा कौन कौन सा है, तो एक हमारा जो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, ये यहाँ का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो हमारी यहाँ की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। मर्रे नदी जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है सॉरी। और हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा ग्रेट बैरियर रीफ है, यानी कि महान प्रवाल भित्ति, ये भी यहाँ की विश्व, ये तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, ठीक है। और इसकी लंबाई कितनी है, लगभग 1900 किलोमीटर। यहाँ पे जो घास का मैदान पाया जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे डाउन्स, ठीक है, डाउन्स घास का मैदान। तो ये आप लोग कुछ नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा नाम हो गया, तो इसको आप लोग इतना याद रखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखेंगे, फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। हो सकता है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खत्म हो गया हमारा, तो हम लोग मिलेंगे अब अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में हम लोग कुछ समझेंगे कि उसको जो हम लोग जो अंटार्कटिका है वहां पे पूरी तरह से बर्फ पाया जाता है, तो उसके बारे में हम लोग देख लेंगे ना, वहां पे जो मतलब कि कौन कौन से शोध संस्थान खोले जाए गए हैं, तो उसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।